इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कल क्या होगा? कल है आपका निफ्टी का वीकली सीरीज का एक्सपायरी। तो क्या निफ्टी 24,500 के नीचे ब्रेकडाउन देगा? बिकॉज कहीं ना कहीं बाजार का 24,500 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और मार्केट इस लेवल को बार बार होल्ड कर रहा है। ऊपर की तरफ काफी दिनों बाद 24,600 का लेवल ब्रेकडाउन किया और सिर्फ ब्रेकडाउन ही नहीं, मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग देते हुए नजर आया। आज का दिन का लो 24,539, ऑलमोस्ट क्लोज टू दिस जोन। नाउ कल एक्सपायरी तो है, प्लस एक और चीज है, 1 अगस्त से लेके 7 अगस्त, राइट, ये हमारा पोस्टपोन था। जो यूएस के साथ जो टैरिफ है, ट्रेड डील है, उस पर पोस्टपोन किया गया था और 7 तारीख को इसका इंपैक्ट होगा। नाउ 25% का टैरिफ तो ऑलरेडी है, प्लस पेनल्टी। अब ये कितना, यहां पे क्वेश्चन मार्क है। नाउ ट्वीट पे आया था और भाई साहब ने ट्वीट करके बताया कि और ज्यादा टैरिफ लगाएंगे अगर इंडिया रशिया से ऑयल खरीदना बंद नहीं करता। मेरा सवाल है क्यों करे, राइट? आप अपने देश के हिसाब से देखा जाए तो आप खुद ही रशिया से बाय कर रहे हो और हमें कहते हो कि हम बाय ना करें, तो ये तो सरासर नाइंसाफी है। बट चलो कोई बात नहीं, आई थिंक इंडियन गवर्नमेंट इज वेरी गुड इन हैंडलिंग दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। और मार्केट का अगर बात करूं तो मार्केट भी हमारा काफी अच्छा है। आरबीआई गवर्नर की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आया, उसके बाद जो ब्रीफिंग आया, दोनों में उन्होंने कहा कि इंडियन मार्केट इज रेजिलिएंट और कहीं ना कहीं मार्केट में लॉन्ग टाइम फोकस के हिसाब से देखा जाए तो जीडीपी ग्रोथ रेट भी अच्छा रहेगा और जीडीपी ग्रोथ रेट में कोई चेंजेस नहीं किया गया, व्हिच इज गुड। मैंने कल के वीडियो में आप लोग कहा था कि आरबीआई रेट कट तभी करता है जब काफी ज्यादा जरूरत है ना। फिलहाल जब तक ये ट्रेड डील नहीं होता तब तक ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अभी भी 2 और रेट कट बाकी, एक अक्टूबर महीने में और एक आपका नेक्स्ट ईयर पे, तो कहीं ना कहीं इंतजार है कि देखते हैं कि रेट कट करता है कि नहीं। बट अभी फिलहाल इस बार नो रेट चेंज, राइट, दैट्स हाउ इट इज। नाउ ओवरऑल मार्केट, बैंक निफ्टी का बात करें तो यहां पे थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी हमें देखने को मिल गया और गिफ्ट निफ्टी का बात करें तो यहां पे 0.03% फ्लैट क्लोजिंग देते हुए नजर आया। बट एक चीज आप नोट कीजिएगा, राइट, कि कहीं ना कहीं मार्केट में आज सेकेंड हाफ में ना गिफ्ट निफ्टी को वॉच कीजिएगा। नाइट को क्या होता है, यानी कि रात को गिफ्ट निफ्टी क्या कारोबार करता है, उसका एक हिंट हमें कल सुबह का ओपनिंग पे मिल जाएगा। बिकॉज आज रात यूएस टैरिफ के ऊपर अपडेट आएगा और टैरिफ बढ़ा के आता है या फिर कोई ट्रेड डील क्रैक होता है तो उसके ऊपर डिपेंड करता है, या फिर वापस पोस्टपोन करता है, जबरदस्ती इंडियन मार्केट को गिराने का साजिश है। मैं तो ये मानता हूं, बट चलो कोई बात नहीं, नीचे गिरे या फिर ऊपर उठे, हमें क्या, हमें तो ट्रेड से मतलब है। तो टेलीग्राम पे हम लोगों ने जो ट्रेड पोस्ट किया, मॉर्निंग पे प्रीमियम ग्रुप में 241 पॉइंट्स और फ्री ग्रुप पे जो हमारे पब्लिक लेवल वाले टेलीग्राम में, वहां पे 375 पॉइंट्स। सारे ट्रेड समरी, लॉजिक बिहाइंड द ट्रेड, रैशनल, सारे अपडेट्स आपको यहां मिल जाएंगे। और टेलीग्राम ज्वाइन करना है तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। कृपया करके ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल को ही ज्वाइन कीजिएगा और सारे डिस्क्लोजर, डिस्क्लेमर, इन्वेस्टर चार्टर सब कुछ आप मेरे वेबसाइट से पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको यहां पे मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मूव ऑन करते हैं मार्केट निफ्टी के ऊपर। कल एक्सपायरी है, क्या हो सकता है, तो फटाफट वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले नमस्कार एंड वेलकम टू एलटीआई। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। निफ्टी का अगर बात करूं तो कहीं ना कहीं ये लेवल पे अभी भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो कि 24,500 का है। नाउ अगर ये टूटा तो क्या, इफ इन केस ये ब्रेकडाउन होता है तो फिर नीचे की तरफ 24,300 और 24,200 के आसपास हमारा नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट, फॉलोड बाय 24,000 के लेवल पे नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट। ये तो सबको पता है, बट टेक्निकल क्या कहता है, चलो चार्ट वाइज अगर आप देखोगे ना तो कहीं ना कहीं थोड़ा जूम आउट करता हूं और आपको दिखेगा कि पिछले काफी 9 दिनों से और फिर कहूं कि काफी 1-2 महीने से आप देखोगे ना तो बाजार ये लेवल पे एक सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, विच इज एट 24,000 का लेवल। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। और बीच में यहां पे एक सपोर्ट स्ट्रॉन्ग था जो 24,500 है, राइट। तो ये 2 लेवल पे सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, बट इसके बीच में क्या, यहां पे क्या, यहां पे ज्यादा कोई सपोर्ट नहीं है। बट 1-2 सपोर्ट लाइन यहां पे प्लॉट हो रहा है, बट कहीं ना कहीं ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, नीचे गया और उसके बाद एक ड्रास्टिक ड्रॉप डाउन, फिर एक ऊपर रैली, राइट। बट एंड ऑफ द डे यहां पे अगर आप सपोर्ट को कंसीडर करते भी हो ना तो भी 24,200 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा। तो ये 3 लेवल स्टेजेस ऑफ सपोर्ट हमारे पास हो गया बेस्ड ऑन टेक्निकल। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द इंट्राडे चार्ट के पहले एक बार डेली आवरली चार्ट को एक और चीज बता देता हूं। कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आज बाजार 50, ये जो 50 ब्लैक लाइन है ना, मार्केट ने आज इस लेवल को एक बार भी टेस्ट नहीं किया, राइट। मैं थोड़ा जूम इन करता हूं ताकि थोड़ा आपको आइडिया मिलेगा मैं क्या कहना चाहता हूं। तब तक वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। लुक एट दिस, वेरी केयरफुल लुक कीजिएगा कि अगस्त महीने में जो यहां से 20 EMI, ये दिख रहा है आपको ब्लू वाला लाइन, ये ब्लू लाइन है 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये ब्लैक लाइन है 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज
और ये है आपका 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अब देखो अगस्त महीने में ना बाजार में एक बार ही 20 EMA को ब्रेक करके कोशिश किया, 50 EMA को चेज नहीं कर पाया। अभी देखो पूरा का पूरा अभी तक जो 4-5 दिन ट्रेडिंग हुआ उसमें 50 EMA को एक बार भी मार्केट ने टेस्ट नहीं कर पाया और 20 EMA के लेवल से ही बाजार रेजिस्टेंस फेस करा। तो बेसिकली मींस कि ये लेवल ऑन आवरली चार्ट आपके लिए रेजिस्टेंस बन गया है। तो क्लियर है रेजिस्टेंस कैसे आइडेंटिफाई करें, आपको मैंने एक छोटा सा हिंट और आपको लर्निंग मैंने दिखा दिया। तो 20 EMA मार्केट के लिए बार बार एज आवरली चार्ट पे रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द इंट्राडे चार्ट। ज्यादा कुछ देखने का है नहीं बिकॉज टैरिफ का तलवार और अपडेट कैसे आता है उसी हिसाब से मार्केट रिएक्शन देगा। और यहां पे आप देखेंगे ना तो ये 200 EMA का जो डेटा पॉइंट है, राइट, ये बाजार एक बार भी ढंग से टेस्ट नहीं कर पाया। पूरा अगस्त के जो महीने का स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में जो एक बात था यहां पे ठीक है, उसके बाद देखो आप 4 तारीख नहीं, 5 तारीख नहीं, 6 तारीख भी नहीं। तो ओवरऑल मार्केट 200 EMA को एज ए रेजिस्टेंस यूज कर रहा है और कहीं ना कहीं आप देखोगे तो ये जो ब्लैक लाइन है ना, ये ब्लैक लाइन, ये आपका 50 EMA और नीचे का ब्लू लाइन 20 EMA, इन दोनों के बीच में बार बार मार्केट टेस्ट करता। देखो वहां पे टेस्ट करा, रिजेक्शन लिया, टेस्ट किया, रिजेक्शन लिया, टेस्ट किया, रिजेक्शन लिया। तो ओवरऑल रेजिस्टेंस आवरली चार्ट में 20 EMA, 15 मिनट के चार्ट में आपका 50 EMA। सॉरी मेरा गला थोड़ा सा अभी भी बैठा हुआ है, स्टिल रिकवरिंग फेज पे है। तो उम्मीद कर रहा अगर आप लोग को पसंद आ रहा वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। अभी आ जाते हैं पीसीआर पे। निफ्टी का पीसीआर वीकली सीरीज पे 0.6। नाउ न्यूट्रल था कल, आज न्यूट्रल से हो गया है सेल। ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप बाइस, ऑब्वियसली मैंने पिछले वीडियो पे आप लोगों को एक्सप्लेन भी किया था काफी अच्छे से लॉन्ग शॉट का मतलब क्या है। फिलहाल अभी यहां पे क्या है, शॉर्ट बिल्ड है, मतलब क्लियर कट कॉल राइटिंग किया गया है। उसका मतलब यह है कि यहां पे सेंटीमेंट बेयरिश है, यहां पे लॉन्ग बिल्ड है, राइट। और आप देखोगे लॉन्ग बिल्ड का मतलब क्या होता है कि यहां पे सेंटीमेंट बेयरिश है ना, दोनों तरफ बेयरिश है। कल टैरिफ का तलवार अगर चलता है तो मार्केट शायद नीचे जाएगा, बट कहीं से कुछ पॉजिटिव उम्मीद या फिर वापस, जहां तक मुझे लग रहा है ये भाई साहब ना पोस्टपोन ही करने वाला है, और अगर पोस्टपोन करता है तो फिर से मार्केट में एक बेयर ट्रैप किया जा सकता है, राइट। मतलब इतना जल्दी ये ड्रामा खत्म नहीं करेगा। ड्रामा कोई नहीं भाई साहब, एक नंबर का ड्रामा कोई नहीं, इतना जल्दी ड्रामा खत्म नहीं करेगा ये, जहां तक मुझे लगता है। जब तक इनके मनोमंचित हिसाब से अपने पसंदीदा जब तक रेट्स नहीं मिलेगा ना, तब तक ये टाइम पास करेगा और मार्केट में अनसर्टेन रखना, बिकॉज इसका मेन इंटेंशन ही है अनसर्टेनिटी रखना, ताकि यूएस मार्केट को इसका एडवांटेज मिले। दैट्स द मेन इंटेंशन, राइट। तो मूव ऑन टू दी लेवल्स, फटाफट नोट कर लीजिएगा। 24,600 के नीचे बाजार है, तो हमारा जो मिड पॉइंट था, राइट, ये फिलहाल अभी कैंसिल हो गया है। तो नेक्स्ट जो मिड पॉइंट होगा, अभी मुझे 24,550 पे सपोर्ट को यूज करना पड़ेगा। बट आइडियली मेन मिड पॉइंट सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का बात करूं, सॉरी, तो ये होगा आपका 24,500, ये होगा। सो दिस इज योर मेन सपोर्ट 1। ये टूटा तो फिर 24,400 450 ये काम आएगा, विच इज फाइन। बट इसके बाद मेन सपोर्ट आपका 24,300 एंड 200 पे लेवल पे, 24,300 एंड 24,200, यहां पे आपको नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट 2 सपोर्ट 3 देखने को मिलेगा। लेट मी पुट इट डाउन। हाँ, तो ये हो गया सपोर्ट। अपसाइड में कल समहाउ अगर मार्केट 24,600 को रिगेन करता है तो ठीक है, बिकॉज रेजिस्टेंस यहां पे अच्छा है और अट्रैक्शन भी है। आज भी हमने देखा कि 600 के लेवल के आसपास रेजिस्टेंस फेस किया, फिर उसके बाद फाइनली ब्रेकडाउन दे दिया, ठीक है। तो ये लेवल को अगर ब्रेकडाउन मतलब ब्रेकआउट करता है बाजार और 24,650 से लेके 24,700 को चेस करता है, तो भी ऊपर में 24,800 के आसपास आते ही मार्केट का दम टूट जाएगा, बिकॉज ये है आपका रेजिस्टेंस 2 और ये है रेजिस्टेंस 3। और हमने देखा पिछले 2-3 दिनों में बाजार इस लेवल को एक बार भी टेस्ट नहीं किया। सो रेजिस्टेंस तो क्लियर है। अब पोस्टपोन्ड होता भी है ना, तो भी पता है, देखो जो इवेंट होने वाला है, जो टैरिफ का टेंशन है, वो जब तक डील साइन नहीं होता तब तक ये ड्रामा चलता रहेगा और मार्केट में इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट होता रहेगा। थोड़ा बहुत इंट्राडे स्विंग मोमेंटम करेगा, बट ओवरऑल पिक्चर देखा जाए तो डिक्लाइनिंग मोड पे बाजार है, बिकॉज कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं है ना। और ये ड्रामा खत्म हो जाएगा तो बाजार इस टॉपिक से मूव करके दूसरे टॉपिक पे बढ़ेगा, तो मार्केट को जबरदस्ती इसी टॉपिक पे फंसाया गया है। तो ओवरऑल सेंटीमेंट मिक्स टू इंक्लाइन टू बेयर साइड। कल के लिए हल्का सा रिस्क वार्निंग फॉर बेयर ट्रैप, ये मैं आपके लिए ले देता हूं, ठीक है, बिकॉज कहीं ना कहीं अगर ट्रैप करना है बड़े प्लेयर्स को, छोटे प्लेयर्स को, तो ट्रैप करा देगा। बट सेंटीमेंट मिक्स टू बेयरिश व्यू पे साथ रहेगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी बैंक निफ्टी। यहां पे सीन क्या है, एक अच्छा रिकॉर्ड हाई बनाने के बाद एक ट्राइंगल बना, उसके बाद एक अच्छा डिक्लाइन, और कहीं ना कहीं आपको दिख ही रहा है कि बाजार का नेक्स्ट सपोर्ट ये जोन के आसपास है, राइट, व्हिच इज बेसिकली एट
55,200 टू 55,000, ये लेवल तो क्लियर है ना, ये पहले भी दिखा दिया था। और एक अच्छा गिरावट देखने को मिल गया, डेथ क्रॉस यहां बना हुआ है और उसके हिसाब से गिरावट का मौसम बरकरार है। तो जिन लोगों ने यहां पे कोई पुट का एंट्री लिया हो या फिर ये जोन से जो रिजेक्शन लिया, तो भी अगर आपने पुट का एंट्री लेके कैरी फॉरवर्ड कर रहे तो भी अच्छी बात है। और बट मैं आपको यहां पे कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, ना ही कोई सजेस्ट कर रहा हूं, जो हो चुका है उसके बारे में बता रहा हूं। बट इसीलिए डेथ क्रॉस पहले से ही हुआ है और मार्केट उसी का हिसाब से बेस्ड ऑन द प्राइस एक्शन गिरावट दे रहा है, ठीक है। दिस इज नॉट फॉर रिकमेंडेशन, जस्ट फॉर योर लर्निंग पर्पस, ठीक है। वरना आप बोलोगे सर आपने कहा था मैंने ले लिया और कल मेरा ट्रैप हो गया। तो ओवरऑल व्यू के हिसाब से डिक्लाइनिंग मोड पे है। और यहां पे भी आप देखोगे ना तो आवरली चार्ट में आप देखो 50 EMA को एक बार बाजार ने जुलाई में स्टार्ट किया और अगस्त में आप देखो यहां पे भी ये 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को मार्केट ने एक बार भी टेस्ट नहीं किया। कैन यू सी, एक बार भी मार्केट यहां पे आया नहीं। मार्केट ये ब्लू लाइन से ही रिजेक्शन ले रहा है बार बार, राइट। और ये ब्लू लाइन है आपका 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, व्हिच मींस कि आवरली चार्ट में ये आपके लिए रेजिस्टेंस काम कर रहा है। निफ्टी के लिए भी 20 EMA और बैंक निफ्टी के लिए भी 20 EMA एज ए रेजिस्टेंस काम कर रहा है, ठीक है। 50 EMA अभी तक मार्केट सपना देख रहा है, उसको चेज ही नहीं कर पा रहा ना। इंट्राडे चार्ट में आ जाता है, ज्यादा कुछ कहने का है नहीं। फटाफट आप वीडियो को देख रहे हैं तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, इंफॉर्मेशन अच्छा लगा तो। 15 मिनट के चार्ट में आप देखोगे ना तो मार्केट कहीं ना कहीं अगस्त के महीने पे स्टार्टिंग से आप देखो तो यहां पे जुलाई के एंडिंग में 31 जुलाई जो बाजार ने एक बार 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ठीक है, ये अगस्त के महीने में नहीं हिट किया, ये जुलाई वाला है, ठीक है। ये पॉइंट है जुलाई का है। अगस्त से लेके अब तक बाजार में एक बार भी 200 EMA को मार्केट टेस्ट नहीं किया, इट फेल्ड। 50 EMA को बाजार इंट्राडे में 15 मिनट का चार्ट है ये, उसमें भी देखोगे ना आप तो भी 50 EMA मार्केट एक बार टेस्ट किया और यहां पे एक बार और आज एक दो बार टेस्ट किया। तो घुमा फिरा के ये जो डिक्लाइन है ना कहीं यहां पे थोड़ा सा नैरो हो रहा है, जो शार्प डिक्लाइन है वो नहीं है, अब हल्का नैरो हो रहा है। बट बैड न्यूज ये है कि ना 200 टेस्ट किया ना 50 ढंग से चेस कर पाया, राइट। तो ओवरऑल सेटअप मार्केट अभी भी 20 और 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बीच में कबड्डी खेल रहा है। 200 EMA अभी बहुत दूर है, सपना देख रहा है। तो कल अगर बाजार में एक बेयर ट्रैप करना है बिकॉज ऑफ पोस्टपोन ऑफ टैरिफ, अगर होता है तो चलो उम्मीद तो कर रहा हूं, तो फिर मार्केट में ऐसा स्पाइक अप एक देखने को मिल सकता है अगर बेयर को ट्रैप करना है तो। वापस कह रहा हूं, बेयर को ट्रैप करना है तो, नहीं तो बाजार ब्रेकडाउन का तैयारी, ठीक है। तो म्यूटेड रहेगा अनसर्टेनिटी। जब मैं वर्ड यूज करता हूं अनसर्टेन, यानी कि कोई डिसीजन लेने का यहां पे मार्केट में कैपेसिटी नहीं है। क्यों? बाजार एक दूसरे थर्ड पार्टी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, जैसे कि ग्लोबल ट्रेड टैरिफ के ऊपर, राइट। और वो हमारे हाथ पे नहीं है। अब भाई साहब यूएस में बैठ के क्या डिसीजन ले रहे हैं और इंडिया में क्या डरावा धमकी भेज रहे हैं, उसके हिसाब से बाजार में मोमेंटम आ रहा है। आप तो समझदार है, समझ जाओगे। तो इसलिए अनसर्टेनिटी काफी ज्यादा है, राइट। और अनसर्टेनिटी मार्केट में ना ज्यादा लंबा अवधि का ट्रेड लेने का मतलब नहीं है। एफआईएस का डेटा भी दिखा दूंगा, बट उसके पहले बैंक निफ्टी का एक बार पीसीआर दिखा देता हूं। बैंक निफ्टी का पीसीआर अगर आप देखोगे तो 0.77 डिक्लाइनिंग मोड पे है और यहां पे अभी भी न्यूट्रल स्टैंड होल्ड रखा है, न्यूट्रल स्टैंड अभी भी होल्ड है और इसीलिए बाजार का क्लोजिंग आज 0.09% पॉजिटिव हुआ है। न्यूट्रल स्टैंड यहां पे भी दिख रहा है आपको पीसीआर। ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप बाइस अगर बात करूं, बात क्या, चलो दिखाई देता हूं। अगर आप यहां पे क्लिक करोगे ना तो आपको दिखेगा ओपन इंटरेस्ट में ना कहीं ये बैंक निफ्टी ओपन इंटरेस्ट आप देखो यहां पे पॉजिटिव, राइट। और ये आपको ओपन इंटरेस्ट के हाई, और अगर आप एलटीपी को देखोगे ना तो यहां पे माइनस, मतलब यहां पे क्या हो गया है, शॉर्ट बिल्ड है, राइट। और ये जो प्लस हल्का दिख रहा है यहां पे कहीं ना कहीं शॉर्ट कवर हो रहा है। तो दोनों तरफ है, ये इंडिकेट करता है बेयर साइड का, ये इंडिकेट करता है हल्का सा बुल। तो जितना डीप आईटीएम में जाएंगे उतना हल्का सा आपको शॉर्ट कवर देखने को मिलेगा, बिकॉज पॉजिटिव क्लोजिंग हुआ ना। पुट साइड में क्या, ये कॉल साइड का डेटा है, ठीक है, ये कॉल साइड का। पुट साइड में आप देखोगे ना तो कहीं ना कहीं आपको यहां पे एलटीपीस को देखो आप, यहां पे रेड दिख रहा है, राइट। इसका मतलब यह है कि यहां पे शॉर्ट बिल्ड हो रहा है प्लस लॉन्ग अनवाइंड भी हो रहा है। मैं शॉर्ट मिल रहा हूं, लॉन्ग अनवाइंड। इसका मतलब यह है ओवरऑल घुमा फिरा के कि जिन लोगों ने पुट को लॉन्ग किया वो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, मुनाफा वसूली कर रहे हैं, पोजीशन क्लियर ऑफ कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं पे शॉर्ट बिल्ड का मतलब है कि पुट राइटिंग भी करके जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली दोनों तरफ का हेज गेम प्ले कर रहा है, अनसर्टेनिटी है और आरबीआई एमपीसी भी था, तो इसीलिए हेज गेम पे गेम चलेगा। जैसे मैंने पहले ही बताया, जब बाजार अनसर्टेन होता है तो मार्केट दोनों तरफ का मोमेंटम पॉसिबिलिटी रहेगा ताकि कैप्चर कर पाए। तो डेटा के हिसाब से मैंने आपके साथ जो भी था वो शेयर कर दिया। अब लेवल्स कैसे होंगे वो मार्क कर देता हूं। 55,400 यहां पे बाजार का मिड पॉइंट, एक्चुअली मिड पॉइंट का देखा जाए ना तो मेरे हिसाब से ये लेवल पे आइडियली मिड पॉइंट होना चाहिए। द मिड पॉइंट शुड बी एट दिस लेवल,
बट फिर भी यहां पे क्लोजिंग है तो मिड से दे रहा हूं, बट कहीं ना कहीं मार्केट कल भी ये दो लेवल को दोबारा दर्शन देगा और 55,000 के नीचे अगर ब्रेक डाउन किया तो फिर 54,800 के आसपास नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट रहेगा। तो ये आपके सपोर्ट्स के लेवल है बैक टू बैक, और आज रात को पता चलेगा कि टैरिफ का क्या अपडेट है, बेस्ड ऑन दैट मार्केट में रिएक्शन रहेगा। नाउ सपोर्ट 1 और ये पूरा मिला के सपोर्ट 1 कंबाइंड, ये आपका सपोर्ट 2 और ये आपका सपोर्ट 3 हो गया, ठीक है। नाउ अपसाइड में आपको भी पता है कि ये 55,500 के लेवल 55,500 लेवल पे मार्केट का अट्रैक्शन भी है और रेजिस्टेंस भी, यानी कि बाजार इसको आज भी टेस्ट किया फिर वहां से रिजेक्शन ले लिया, वही वाला कबड्डी है। तो कल वापस इसको टेस्ट कर सकता है और कहीं ना कहीं ये दोनों लेवल साथ में, तो रेजिस्टेंस 1 ये दोनों मिलकर कंबाइंड बनता है। उसके बाद 55,800 और 56,000, देखो ये लेवल ना अभी बहुत दूर है, बिकॉज पिछले 2-3 दिनों में हम लोग देख ही रहे कि मार्केट इसको टेस्ट नहीं कर पा रहा, इनफैक्ट इसको ही बाजार ढंग से पार नहीं कर पा रहा है। कहीं ना कहीं मार्केट इससे लेके इसके बीच में फंसा हुआ है, राइट, विद इन दिस टू जोन यहीं पे फंसा हुआ है, तू मैं चल रहा है। इसलिए सेंटीमेंट मिक्स रहेगा क्योंकि स्टैंड आपका पीसीआर का न्यूट्रल है, बट हल्का सा बेयर का डर रहेगा, और कल के लिए मार्केट अगर बेयर ट्रैप करता है तो इसका एक वार्निंग दे देता हूं, ठीक है। नाउ पूरा का पूरा माजरा डिपेंड करता है किसके ऊपर, टैरिफ के ऊपर। तो आज रात टैरिफ को फोकस कीजिएगा, और एफआईएस का एक डेटा दिखा देता हूं। कल के डेटा पे थोड़ा सा आपको शॉकिंग दिखेगा, 2,500 करोड़ 3,300 करोड़, ये अगस्त महीने का पहला 2 दिन, तीसरा दिन यानी कल आप देखो 22 करोड़, सिर्फ 22 करोड़, मतलब ज्यादा सेल ऑफ आपको देखने को मिला ही नहीं एफआईएस की तरफ से, राइट। और यहां पे देखो आप पॉजिटिव बाइंग है 11,000 करोड़ का अब तक, यहां पे 5,900 करोड़। आज का डेटा अवेलेबल नहीं है, आज के डेटा पे भी अगर ये बाइंग कम है, वापस कह रहा हूं हिंट दे देता हूं, आज के डेटा पे अगर ये बाइंग कम सेलिंग कम दिखता है, ज्यादा बड़ा करोड़ों का सेलिंग 1,000 करोड़ का नहीं है, कम है, तो समझ जाओ टैरिफ में शायद कुछ अच्छा आने वाला है और मार्केट उसी हिसाब से एक रिएक्शन देगा। इसलिए इन लोग पहले से ही सेल ऑफ कम कर रहे हैं, अपने पोजीशन को लिमिट कर रहे हैं। अदरवाइज मार्केट में क्या है कि बस अगर आप लॉन्ग शॉर्ट का रेशियो निकालोगे ना, तो कहीं ना कहीं शॉर्ट्स काफी ज्यादा है और 95% के आसपास शॉर्ट्स अप्रोक्सीमेटली, डेटा कैलकुलेट नहीं किया, बट कहीं ना कहीं 92-95% के आसपास शॉर्ट ऑलरेडी है एफआईएस का। तो शॉर्ट को थोड़ा सा कवर करेगा और मुनाफा वसूली कर सकता है, इसीलिए हल्का सा शॉर्ट कवरिंग करता है ना, तो रिवर्सल हो सकता है मार्केट में। उसी चीज के चक्कर में यहां पे इतना कम बाइंग किया, अचानक तो सपना नहीं आएगा, मतलब जो आपको लग रहा है वो नहीं, उसके पीछे का कुछ रहस्य है, जो एडवेंचरस थिंग है ना, वो आपको यहां पे हिंट दे देता है, राइट। अचानक से डिक्लाइन मतलब दाल में कुछ तो काला है और कुछ होने वाला है, ठीक है। तो ये जस्ट मेरे तरफ से जो हिंट था मैंने आपको दे दिया। वीडियो आपको पसंद आया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और टेलीग्राम चैनल को प्लीज कृपया करके ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल को ही ज्वाइन कीजिएगा, और लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच एंड विश यू गाइस ऑल द बेस्ट फॉर टुमारोज एक्सपायरी।